आज मैं आपको अपने देश की दो ऐसी वीर बालाओं की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने अपने पिता की मौत का बदला अपने शत्रुओं के खेमे में जाकर किया। और वो दोनों वीर बालाएँ हमारे देश के लिए आज एक मिसाल है। ये कहानी है राजकुमारी सूर्या और राजकुमारी परमार की। ये दोनों ही बहनें राजा दाहिर सेन की पुत्री थी। राजा दाहिर सेन उस समय सिंध के राजा थे। ये कहानी 7वीं सदी के अंत और 8वीं सदी के पूर्वार्ध की। उस समय अरबों ने काफ़ी से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अरब मूलतः अरब के वासी थे, लेकिन उन्होंने अगले 30-40 सालों के अंदर ईरान, उस समय फारस और अन्य यूरोपीय क्षेत्रों पे अपना पताका फहराई और वो लोग पूरी दुनिया पे इस्लाम का राज फैलाना चाहते थे। लेकिन उस समय भारतवर्ष एक मजबूत राज्य के रूप में था और यद्यपि वहाँ पे छोटे छोटे राजा थे, लेकिन उनकी सेनाएं, उनका युद्ध कौशल और उनकी ताकत ऐसी थी कि उन्होंने बड़े बड़े शूरवीरों को धूल चटा दी। जो सबसे बड़ी कमी उस समय थी कि आपस में भी लड़ते रहते थे। जिस समय वो आपस में नहीं लड़े और एकजुट हो गए, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को हराया। लेकिन ये समय की बात है, इतिहास है, इसलिए इतिहास में उस वक्त की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। सिंध के राजा थे और उन्होंने वह राज्य अपने पिता राजा चच से प्राप्त किया। राजा दाहिर सेन ने वर्ष 679 में सिंध का राजभार संभाला। उस समय सिंध एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और देवल, जिसको आजकल कराची के नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहाँ बहुत व्यापार होता था और वो दुनिया के एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। उस समय ईरान पर खलीफाओं का राज था। पिछले 74 वर्ष में 9 खलीफाओं ने 14 बार सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन 14 बार भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा और वो वहाँ से भाग। हमारे देश में एक प्रथा है कि अगर कोई शरण मांगता है तो शरणार्थी की रक्षा की जाती है। राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद साहब के परिवार के 2 लोग, मोहम्मद बिन हारिस अलीफी और मोहम्मद बिन हारिस अलीफी को शरण दी, जिससे खलीफा नाराज हो गया। उसका मुख्य कारण था कि इन दोनों लोगों ने खलीफा के चुनाव को लेकर ऐतराज दिया था और तब से खलीफा इनके जान के दुश्मन हो गए। अरब के खलीफा और ईरान के खलीफा उस समय एक ही थे। खलीफा ने राजा दाहिर सेन से कहा कि आप इन दोनों लोगों को, जो हमारे दुश्मन हैं, हमें सौंप दीजिए, अन्यथा हम आपके देश पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन राजा दाहिर सेन ने इसके लिए मना कर दिया। मुसलमानों में एक चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये है कि वो मोहम्मद साहब के नाम पे वैसे तो बहुत कुछ कहते रहते हैं और अपना नाम भी मोहम्मद साहब के नाम रखते हैं, लेकिन अगर उनके इतिहास को देखें तो उनके जो अंतर्द्वंद हैं, आपस की जो समझौते हैं या उसको लेके देखें तो उन्होंने मोहम्मद साहब के परिवार के किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया और अंततः एक एक करके मार डाला। ये उनके लिए एक मौका था, इसलिए उन्होंने जो है पुनः आक्रमण करने की सोची। लेकिन इसके लिए वो मौके की तलाश में थे और उनको एक मौका मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि खलीफा के परिवार के कुछ लोग
जहाज से लंका गए हुए थे। लंका से लौटते वक्त वो जहाज देवल के पास कहीं पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके उसे लूट लिया, लेकिन इसका जिम्मा खलीफाओं ने राजा दहेज सिंह पर लगाया और उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में हमारे यहाँ के लोगों से अत्याचार हुआ है, अतः वो लोग भाग के आपके पास आए हैं और आप उनको हमें सौंप दीजिए। राजा दहेज सिंह ने पूरी चीज़ की छानबीन करने के बाद ये कहा कि आप हमें ये बताइए वो कौन लोग हैं, लेकिन चूंकि आप किसी का नाम नहीं जानते हैं, ऐसा हम किसी के ऊपर इस तरह से कोई इल्ज़ाम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम किसी भी आदमी को यहाँ से वापस नहीं करेंगे। एक बार अरबी व्यापारियों के सिपाहियों ने आकर्षण की सी छोटी मोटी बात पर सिंध के औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया। राजा दाहिर सेन के सूबेदार ने उनको पकड़कर और अरबी व्यापारियों को और सिपाहियों को खदेड़ दिया और बंदियों को छुड़ा दिया। इससे नाराज़ होकर ईरान के सूबेदार हुज्जात बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में अरबों की एक फौज भेजी, जिसे सिंध के सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया और अब्दुल्ला मार डाला गया। इससे खलीफा और तिनला गया। 15वीं बार ईरान के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम लड़ने के लिए आया, किंतु वो बुरी तरह खदेड़ दिया गया। अब उसके दिमाग में ये पलने लगा कि हमें अगर इनको हराना है तो कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने वहाँ पे काफ़ी दिन सोच विचार करने के बाद सिंध की तरफ रुख न करके सिंध राज्य के अन्य सूबों की तरफ लोगों से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया। उस समय निरोरा कोट और सिविस्तान सिंध के 2 सूबे थे और वहाँ के सूबेदार बहुत विकसित थे। वो राजा से कुछ नाराज़ थे। उन्होंने छुप छुप कर मोहम्मद बिन कासिम की मदद की और उसने अपनी सेना को पुनः संगठित करने का मौका दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने छल कपट का सहारा लिया। उसको पता था कि राजा शरणागति और औरतों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अतः उसने कुछ मुसलमान सिपाहियों को औरतों के वेश में बुर्का पहनाकर उनके पास भेजा और वो सिपाही रोते कलपते हुए राजा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुसलमान सिपाही हमारे पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अतः राजा हमारी रक्षा करें। राजा ने भी शरणागत को शरण देने के कारण या औरतों के दुख दर्द सुनने के कारण उनको कुछ सैनिकों के साथ पीछे सैनिक बैरक्स में भेज दिया। ये उस समय राजा की बहुत बड़ी भूल थी, जिसका पता बाद में चला। राजा को यह भी बताया गया था कि आगे मुसलमानों की कैद में कुछ औरतें हैं। अतः राजा अपना एक जत्था छोड़ के बाकी सेना के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए सिविस्तान चला गया। सिविस्तान में पहले से मोहम्मद कासिम की सेना मौजूद थी। वहाँ के सूबेदार ने राजा की मदद नहीं की और राजा चारों तरफ से घिर गया, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर को मारने का मौका मिल गया और अंततः राजा दाहिर घिरने के कारण और अपने ही सूबेदार के छल के कारण मारा गया। अंदर औरतों के वेश में आए मुसलमान सैनिकों ने मौका देखकर विद्रोह कर दिया और वो सेना पर टूट पड़े। उस समय सेना की कमान राजा दाहिर की पत्नी रानी लाड़ के पास थी। रानी लाड़ एक दिन तक उनसे संघर्ष करती गई, लेकिन अंततः उसे भी वीरगति प्राप्त थी। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां, जैसा कि पुराने समय से होता आया था कि युद्ध में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करते समय कोई किसी के ऊपर हथियार नहीं चलाता। उस समय राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां राजकुमारी सूर्या और राजकुमारी परमाल
अपने सैनिकों की सहायता कर रही थी, उनको पानी पिला रही थी। इस मौके को देखते हुए मुसलमान सैनिकों ने राजा दाहिर की दोनों पुत्रों को पकड़ लिया और उसे मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया। राजकुमारी सूर्या और राजकुमारी परमाल को अपने पिता की मृत्यु का पता चल गया। अब उनके मन में ये विचार था कि किस तरह मोहम्मद बिन कासिम के साथ बदला लिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों ही राजकुमारियों को खलीफा के पास भेज दिया और जब वो खलीफा के पास गईं तो खलीफा ने उन्हें रात में तैयार होकर आने के लिए कहा। रात में जब राजकुमारी को तैयार किया जा रहा था तो उन लोगों ने अपने ही कपड़ों में 2 कटार छुपा ली थी। जब वो खलीफा के सामने प्रस्तुत की गई तो उन्होंने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमें पहले ही अपवित्र कर दिया है, तो मेरा मानना है कि कोई भी राजा अपवित्र औरतों को स्वीकार नहीं करेगा। ये बात सुनकर खलीफा बहुत आगबूला हो गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को मारकर उसकी खाल में भूसा भरवाकर उसको सिंध से घसीटते हुए ईरान लाया जाए, और ऐसा ही किया गया। जब उसको घसीट कर लेके खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया और उसका मरा हुआ शरीर उन्होंने देख लिया तो राजकुमारियों को बहुत प्रसन्नता हुई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और दोनों राजकुमारियों ने छुपी हुई कटार निकाल ली और एक दूसरे को घोंप दिया। इस तरह उन दोनों वीरबालाओं ने अपने पिता की मौत का बदला लिया, जो हमारे देश के इतिहास में वीरांगनाओं की कहानी को और उनके ऊंचे आदर्शों को दर्शाता है। आज आपके सामने जो हमने कहानी प्रस्तुत की है, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें शायद आपकी जानकारी में न हो, इसलिए ये मैं कथा आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा है आपको ये पूर्व की कथाओं की तरह पसंद आएगी। धन्यवाद, और अगली बार मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।